नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव को लेकर सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। उम्मीदवार अपना वोटर बनाने के लिए लगातार वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर में लगे हुए हैं और इस बीच चर्चित मुखिया, राष्ट्रीय अवार्ड से मुखिया के कार्यकाल में कई बार अवार्ड ले चुके संजीव भूषण जी हैं। जदयू के सीतामढ़ी जिला प्रकोष्ठ के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे हैं और आज इन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। स्टार बिहार न्यूज के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लगातार चर्चा में आप बने रहते हैं, सीतामढ़ी के चर्चित मुखिया हैं। मुखिया के रूप में आप राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हुए हैं और जदयू के जिला के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के आप जिलाध्यक्ष थे। जदयू से इस्तीफा देकर चुनाव में कूदने का आपने ऐलान कर दिया है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, क्या कहें? मैं तो पिछले 8 महीने से निरंतर मतदाताओं से मुलाकात कर रहा हूं, जहां अभी तक 80% क्षेत्रों को मैं भ्रमण कर चुका। बहुत जगहों पे गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी। और जब ये लोकसभा चुनाव चल रहा था उससे पहले से हम अपना मतदाता मिलन फेसबुक के माध्यम से तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं को सादर प्रणाम कर रहा था। और मैं ये देखा कि तिरहुत स्नातक में स्नातक के लिए कुछ करने का समय आ गया है। और पूर्व के हमारे जो अभिभावक थे वो सांसद हो गए, तब एक अच्छा मौका है कि तिरहुत स्नातक के लिए जो स्नातक कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा लाइब्रेरी हो। स्नातक कर रहे बच्चों के लिए, बच्चियों, लड़कियों, बहनों के लिए एक लैपटॉप का प्रावधान रहे, उनके लिए एक माने पढ़ने की सुविधा हो, लगे कि हम स्नातक से काम कर रहे हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर जाने का ये मतलब नहीं रोड, नाली, गली बनवाना। स्नातक किए गए लोगों का विकास कैसे हो, बेरोजगारी को हटाने की दिशा में क्या कार्रवाई किया जाए, हम उस दिशा में काम करेंगे। हमको रोड, नाली और सोलर लाइट नहीं लगाना है, हमको स्नातकों के लिए काम करना है। इसलिए मन बन चुका था, सभी लोगों का था कि आप चुनाव लड़िए। और स्नातक मतदाताओं की कृपा से ही हम खड़ा हुए हैं और खड़ा हो गए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तक आपको जानते थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जदयू से आपका पुराना नाता रहा है। जदयू के पद पर भी थे जदयू पार्टी में और एकदम इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आ पा रहे हैं। आपके सामने एनडीए के मजबूत प्रत्याशी होंगे, महागठबंधन के मजबूत प्रत्याशी होंगे, धुरंधर चुनाव प्रचार में आएंगे, बड़े बड़े महारथी आएंगे। कैसा रहेगा आपका चुनाव, किस तरह से आप फाइट? देखिए, जान पहचान होना एक अलग मुद्दा है। बहुत लोगों से जान पहचान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी सभी लोगों से जान पहचान है। तकलीफ इस बात का नहीं है कि मैं इस्तीफा क्यों दे दिया। इस्तीफा देना मेरी मतलब ये कर्तव्य निष्ठा बन गई थी कि अब कर ही देना है। इसलिए कर देना है कि क्या पूरे तिरहुत में एक भी तिरहुत के कार्यकर्ता नहीं थे उस लायक जो तिरहुत स्नातक चुनाव लड़ सके? क्या ये लोग जिसको थोप देंगे उसी को लेकर के तिरहुत का जनता और स्नातक बुद्धिजीवियों का ये चुनाव है, उसी को लेकर चलेगी? ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। और जहां तक निर्दलीय की बात है, अभिभावक मेरे देवेश चंद्र ठाकुर जी का तो नीतीश कुमार जी ने विरोध किया था, फिर भी निर्दलीय चुनाव जीत करके गए थे। और 2 नहीं 3 बार चुनाव जीते, आखिरी बार चुनाव पार्टी से लड़के जीते। ये कोई पार्टी से टिकट लेके आने का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन बातें हैं। मोतिहारी के लोगों को आप तिरहुत से ला रहे हैं, हाजीपुर से लेकर के, आप ही कहते हैं गंगा की गहराई या हिमालय की तराई। क्या इस पूरे गहराई से तराई तक में एक कार्यकर्ता उस लायक नहीं था? क्या कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ दरी बिछाना, चादर बिछाना, पानी ढोना, नेताओं के पीछे जाना ही है? हम कभी इस्तीफा नहीं देते। अगर इस किसी क्षेत्र से रहता कोई एक मजबूत दावेदार तो उनके साथ गला में गला मिला के चलते। और ये तो वक्त बताएगा कि चुनाव में होगा क्या। जितने पहलवान को आना है आ जाइए, चुनाव मजबूती से होगा। और बताएंगे कि हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से शिवहर चुनाव होता भी कैसे है। और अभी तक, आज के तारीख तक, मैं सीतामढ़ी और शिवहर से इकलौता उम्मीदवार भी हूं। और मैं मुजफ्फरपुर के कैंडिडेटों से मुजफ्फरपुर में ही लड़ूंगा। हाजीपुर से भी बताऊंगा कि हमको कितना वोट आ रहा है। मैं भी 35 सालों से जो अपनी नौकरी की, मुजफ्फरपुर में रहन सहन हुआ, सीतामढ़ी मेरा घर है, महुआबा पंचायत से मुखिया है, शिवहर के लोगों से मिला, हमको कहीं कोई तकलीफ नजर नहीं आ रहा है। और जैसा तिरहुत स्नातक मतदाताओं का आशीर्वाद होगा वो होगा। इसमें तो वोटर मालिक है।
नेता तो कुछ है नहीं, कोई नेता कुछ नहीं है। ये कोई अगर ठेका ले रहा है तो गलत बात है। पढ़े लिखे मतदाता इसमें होते हैं, स्नातक किए हुए मतदाता होते हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं, एमबीए किए हुए हैं, बड़े कंपनी में आपने नौकरी किया, वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक पंचायत के मुखिया के रूप में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में भी आप कूदते थे, देवेश बाबू के कार्यकर्ता के रूप में आप लगातार काम करते थे, कैसे देखते हैं? नहीं, चुनाव बहुत हल्के ढंग से हम लोग लेंगे और इसमें मतदाताओं से मिलकर पढ़े लिखे मतदाताओं का वोट गिर जाना, वोटर बन जाना प्राथमिकता है। और जितनी जागरूकता है, हमको लगता है कि एक कीर्तिमान लिखेगा इस बार। तिरहुत स्नातक एक कीर्तिमान लिखेगा और मील का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा जो किसी को ला करके बाहर से सीतामढ़ी में और तिरहुत में थोप दिए कि भाई ये ले लीजिए, खिलौना है इसको। अब तो यहाँ तो चलेगा नहीं ना। 4 जिले का क्षेत्र है, 28 विधानसभा, 80,000 वोटर पिछली बार थे, इस बार हो सकता है लाखों वोटर हो जाए। क्या कहेंगे, कितना मार्जिन हो सकता है? चुनाव में आप कूद चुके हैं, जीत को लेकर आप दावा कर रहे हैं, क्या मार्जिन? देखिए, मेरे पास 4,000 पेज का सामने रखा हुआ है वोटर लिस्ट। मैंने उस पूरे वोटर लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। हाँ, मुसलमान, जादव, भूमिहार, उसके बाद अन्य जात के वोट है। और अभी क्या बोले, अभी तो बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए थोड़ा, और देखिएगा इस तिरहुत का मिसाल क्या होगा। पूरा इंतजार का मजा लीजिए, आप कह रहे हैं। लीजिए, थोड़ा देखिए ना जनता क्या कह रही है। एक एक गांव से जो रिस्पांस मिल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ेगा बहुत लोगों के चेहरे पे। ये कैंडिडेट नहीं चलेगा। हाजीपुर में विरोध हुआ, मुजफ्फरपुर में विरोध हुआ, माननीय सांसद महोदय के घर पे कार्यक्रम था, इसी डर से कोई नहीं बोला होगा। बाहर होता यहाँ भी विरोध होता। उनकी एक अलग छवि थी, उनकी बात छोड़ दीजिए, अब उनके जगह पे कोई और कार्य करता है ना। इंजीनियर अभिषेक झा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जदयू के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। कहा जाता है कि पढ़े लिखे वो भी हैं, लेकिन बाहरी की बात हो रही है कि वो बाहर के रहने वाले हैं। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पढ़ते हैं। अगर वो स्वीकार नहीं ना हो रहा है। पहला सभा हाजीपुर, भरपूर विरोध हो गया, मुजफ्फरपुर विरोध हो गया, और देखिएगा सीतामढ़ी शिवहर क्या करेगा। सीतामढ़ी शिवहर है ये। जीत सीतामढ़ी शिवहर से ही होती है, कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए ना, मुजफ्फरपुर में 25 उम्मीदवार खड़े हो गए। सीतामढ़ी शिवहर से अभी तक, आज के तारीख तक 19/7/2024 तक मैं अकेला हूं। और यहाँ के मतदाता मालिक का जिनको आशीर्वाद होगा वो विजयी होंगे। शुरू से यही होते आया है। यही होते ही आया है। जिनको भी जीतना है, इसी 2 जिले के वोट से ही आज तक जीतते आए। माननीय सांसद महोदय भी यहीं से जीते, उससे पूर्व के भी जो विधान पार्षद रहे यहीं से जीते थे। वो गिरिडीह जिले से तो वो भी नहीं जीते थे। तो देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, आगे क्या कहेंगे स्नातक के मतदाताओं के लिए और इस चुनाव को लेकर? आगे यही कहेंगे कि 3 साल में आज तक के मुखिया के कार्यकाल में जैसे भारत के मानचित्र पर महुआ पंचायत को ले आकर के खड़ा कर दिए, उसी तरह तिरहुत स्नातक के बेरोजगारों के लिए, तिरहुत स्नातक में जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हर जिले में एक लाइब्रेरी हो। तिरहुत वाले जो गरीब बच्चे हैं उनको लैपटॉप होना चाहिए। उनके नौकरी की व्यवस्था कैसे हो, छोटे छोटे कंपनियों में उनका रोजगार कैसे हो, विचार इस पे होगा, न कि रोड, नाली, गली, सोलर लाइट पे होगा। ये बिल्कुल पढ़े लिखों का चुनाव है और पढ़े लिखों के लिए ही ये तिरहुत स्नातक है, और उनके विकास में जी जान लगा देंगे। तो चलिए, महुआ पंचायत के चर्चित मुखिया, सीतामढ़ी जिले में चर्चित रहते हैं, लगातार बने रहते हैं मुखिया के रूप में, राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित। पूर्व में सीतामढ़ी जिला, अब पूर्व ही कहेंगे क्योंकि आज इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है पार्टी को। सीतामढ़ी जिला जदयू के क्रीडा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजीव भूषण जी है और इन्होंने तैयार कमर कस लिया है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर अब सरगर्मी बढ़ने लगी है, वोटर बनने लगे हैं और दिसंबर तक चुनाव की संभावना नहीं, दिसंबर में चुनाव हो जाएगा। दिसंबर में चुनाव हो जाएगा। दिसंबर तक चुनाव की संभावना, बिल्कुल चुनाव हो जाएगा। चलिए, देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत
धन्यवाद आप सभी को।